हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। आप सभी को पता है आपका रीट के हैं जो अंतिम दिनों के साथ हम आए हैं। अंतिम दिनों की तैयारी आपके लिए रंग ला सकती है। अंतिम दिनों की जो बच्चा अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है वो भी पास हो सकता है, वो भी पास हो सकता है। अगर वो चाहे तो वो भी पास हो सकता है। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर और आगे हम पूरी इसकी डिटेल की बात करेंगे कि किस प्रकार से आपको पास होने के लिए अच्छे मार्क्स ला सकते हैं ना। पहले तो आप जो पढ़े हैं उसके लिए तो हम प्रश्न लेकर आए हैं, वो प्रश्न हल करें और हम आगे चलते हैं। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और आपको किसी भी प्रकार की पीडीएफ चाहिए तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं एंड में नंबर दे दूंगा, है ना। पहला ही प्रश्न आपके सामने आपका क्या है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित आपकी क्लास होने वाली है। ये अंतिम क्लास है। मैंने क्लासेस तो बंद कर दी थी पर किसी वजह से कोई बच्चा कह रहा है कि सर अब के वापस उसकी पर्यावरण अध्ययन की क्लास लाए जो हमारे कमजोर टॉपिक है, इसलिए हम वापस एक टॉपिक की क्लासेस ला रहे हैं। पहला ही प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है। बल्कि ये छोटा ही प्रश्न है, ये ही आपका नंबर काउंट करेंगे। ये छोटे ही प्रश्न आपके नंबर काउंट करेंगे भाई। ये ना सोचे ये छोटे प्रश्न हम तो कर लेंगे। जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन नंबर ए है बबूल, ऑप्शन नंबर बी है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर सी है रोहिड़ा, ऑप्शन नंबर डी है महुआ। जल्दी से बता दीजिए। और आपको पता है बीड़ी किससे बनती है, बीड़ी तेंदू के पत्ते से, तेंदू के पत्ते से। ये प्रश्न आया हुआ है, बीड़ी कैसे बनती है, तेंदू के पत्तों से। और आपका पहले ही प्रश्न का राइट आंसर होगा खेजड़ी, बिल्कुल जी। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का गौरव के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए है गुलाब, ऑप्शन नंबर बी है खेजड़ी, ऑप्शन नंबर सी है रोहिड़ा, ऑप्शन नंबर डी है महुआ। राजस्थान का गौरव के नाम से, राजस्थान के गौरव के नाम से आपको किसे जाना जाता है, जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल जी, बी खेजड़ी। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न, सौरसेना नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। सौरसेना नामक स्थान जल्दी से बता दीजिए, सौरसेना नामक स्थान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर है पवन ऊर्जा के लिए, ऑप्शन नंबर बी है घोड़ावण पक्षी के लिए, ऑप्शन नंबर सी है सांप के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका खेजड़ी के लिए, सॉरी खीजन, खीजन के लिए। खीजन एक पक्षी होता है, खीजन, खिजड़ी, यहाँ पर खेजड़ी आएगा, खीजन, खीजन एक पक्षी है। जल्दी से बता दीजिए। बिल्कुल सौरसेना नामक आपके लिए घोड़ावण के लिए घोड़ावण पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। आपका सामने आपका चौथा प्रश्न। यह प्रश्न बार बार परीक्षा में आए हुए हैं, इसलिए इसी का प्रश्न का हम एग्जाम कर रहे हैं। चौथा प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है। राजस्थान का राज्य खेल, ऑप्शन नंबर है क्रिकेट, ऑप्शन नंबर बी है वॉलीबॉल, ऑप्शन नंबर सी है बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर डी है खो खो। जल्दी से, जल्दी से। राजस्थान का राज्य खेल, बिल्कुल जी बास्केटबॉल। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका पांचवा प्रश्न है। ये एक एक प्रकार के, इसी प्रकार के प्रश्न आपको आ तो रहे हैं पर ये इसे रिवीजन करने की जरूरत है, इसलिए मैं रिवीजन करवा रहा हूँ वापिस। अब कोई नया टॉपिक नहीं छेड़ रहा हूँ, बस रिवीजन है आपका। अब नया टॉपिक ना ही लेना आप सभी को, कोई भी नया टॉपिक नहीं लेना, अब रिवीजन ही करना आपको। निम्न में से मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर है बकरी, ऑप्शन नंबर बी है गाय, ऑप्शन नंबर सी है चीता, ऑप्शन नंबर डी है ऊंट। बिल्कुल जी, मरुस्थल का जहाज ऊंट को कहते हैं, ऊंट को। और राजस्थान का चलता फिरता फ्रिज बकरी है। आपके सामने आपका छठा प्रश्न, राजस्थान में गंभीर रूप से, गंभीर यानी क्या, मूल रूप से या लुप्त हो चुकी है पक्षी कौन सा है। ऑप्शन नंबर है घोड़ावण, ऑप्शन नंबर बी है मोहर, ऑप्शन नंबर सी है चीता, ऑप्शन नंबर डी है घरेलू चिड़िया। जल्दी से भाई, घरेलू चिड़िया अभी तक दिखती है, चीता भी दिख रहा है, मोर है, पर आपका राइट आंसर होगा ए घोड़ावण, घोड़ावण। अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न। और आपके इसी प्रश्न में आपको दो प्रश्न के आंसर आप सभी को देना है, दो प्रश्न के। निम्न में से लाठी सीरीज के संबंध है, लाठी सीरीज, लाठी श्रेणी संबंधित है, सॉरी श्रेणी है, श्रेणी संबंध है जिप्सम से, कोयला से, पेट्रोल से, जलभरात से। जल्दी से बता दीजिए सातवें प्रश्न का राइट आंसर। सातवें प्रश्न का सभी बच्चे का राइट आंसर आना चाहिए। निम्न में से लाठी श्रेणी संबंधित है या श्रेणी संबंध है जिप्सम से, कोयला से, पेट्रोल से या जलभरात से। बिल्कुल जी, आपका होगा ए आंसर, जिप्सम से।
अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 8वां प्रश्न आ रहा है। राजस्थान का अधिकांश उच्च वसीय भाग समुद्र तल से कितने मीटर ऊपर श्रेणी है? समुद्र तल से कितने ऊपर श्रेणी है? प्रश्न बनेगा तो नहीं पर बन सकता है, इसलिए भी इसको भी लेकर आए हम। ये यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। यूपी टेट 450 से 500, 250 से 300, 350 से 500 और 420 से 500। आपका बिल्कुल जी राइट आंसर होगा 350 से 500। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 9वां प्रश्न है। राजस्थान के मैदानों को उपजाऊ क्षेत्र के किस नाम को जाना जाता है? यह प्रश्न आप पक्का आएगा, पक्का 100%। राजस्थान के उपजाऊ क्षेत्रों को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए रोही, ऑप्शन नंबर बी है दाया, ऑप्शन नंबर सी है घग्गर, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्योंकि उपयुक्त सभी तो आपको देना ही नहीं है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के अलग अलग नाम दिए गए हैं। घग्गर प्रदेश अलग आया, दाया अलग आया, रोही अलग आया, इसलिए आपको उपयुक्त सभी तो आपको कट ही जाएगा। ये तो कट ही दिया। ये लो, अब 3 में आंसर बताइए जल्दी से। 9वें प्रश्न का आंसर बताइए आप सभी को। अभी तक किसी भी बच्चे का आंसर नहीं आ रहा है। अभी तक प्रश्न का आंसर नहीं आया, बिल्कुल जी आपका होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 10वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? यह प्रश्न आप सभी को आना चाहिए। कथन वाला प्रश्न आप सभी को बताना है। कथन वाला प्रश्न आप सभी को बताना। सिंधु नदी द्वारा उत्तर पूर्वी मैदान का निर्माण, पश्चिमी रेतीली मैदान, 33 सागर का अवशेष, दक्षिणी पूर्वी पत्थर का विस्तार, इनमें से कोई नहीं। गलत आंसर बताना। इनमें से गलत आंसर बताना। जल्दी से बता दीजिए 10वें प्रश्न का राइट आंसर। इनमें से डी आंसर नहीं होने वाला है, इसमें से डी आंसर नहीं होने वाला। 3 में से आंसर बताइए आप सभी को। मैंने पहले ही कहा था कि 2 प्रश्न का आंसर आप सभी को देना है। इनमें से गलत आंसर बताना। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा। जल्दी से बता दीजिए। ये डी भी, सी भी नहीं होने वाला, डी भी नहीं होने वाला है। 2 में से आंसर बता दीजिए अब जल्दी से। 11वां प्रश्न आपके सामने। जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र की शैली है? जल्दी से बता दीजिए वर्ती क्षेत्र की शैली। जुर्गिया बालू का पत्थर, यायालू समूह, मालिनी अग्नि, अरावली चट्टान। जल्दी से 11वें प्रश्न का जैसलमेर के निकटवर्ती क्षेत्र शैली। बिल्कुल जी ऑप्शन नंबर ए होने वाला आपका, जुरागिक बालू का पत्थर। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 12वां प्रश्न है। राजस्थान के कितने जिले में मरुस्थल हैं? कितने जिले में मरुस्थल हैं? ये प्रश्न तो आना ही चाहिए भाई। राजस्थान के कितने जिलों में मरुस्थल हैं? 12, 13, 16, 20। जल्दी से। और आपको आंसर 2 में देना है, 12 और 13 में। 12 और 13 में देना है। राजस्थान के कितने जिले में मरुस्थल है? 12 है या 13 है? जल्दी से बता दीजिए। जल्दी से बता दीजिए। 12, 13 में। बिल्कुल जी आंसर होने वाला 12। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका 13वां प्रश्न। राजस्थान राज्य का कितना भाग मरुस्थल क्षेत्र है? कितना भाग मरुस्थल क्षेत्र है? बीएसटीसी वाला प्रश्न है। बीएसटीसी वाला प्रश्न आ रहा है भाई, बीएसटीसी वाला प्रश्न आने की संभावना है रीट लेवल 1 में। बिल्कुल जी रीट लेवल 1 में आने की पूर्ण संभावना है। आधा भाग, 2/3 भाग, 3/3 भाग, संपूर्ण तो नहीं होने वाला। 3/3 नहीं है आपका, 2/3 है बी आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका 14वां प्रश्न है। राजस्थान में किस अंचल के बंगर प्रदेश के रूप में जाना जाता है? अंचल बंगर प्रदेश के रूप में जाना जाता है। हड़ौती अंचल, शेखावटी अंचल, बनास मैदान, मुहाई का मैदान। जल्दी से बता दीजिए। इसी प्रकार के प्रश्न आपके बीएसटीसी में भी काफी पूछे जाएंगे, तो इसी प्रकार में ये आपका शेखावटी हो जाएगा आपका राइट आंसर। और आपकी इसी प्रकार का प्रश्न पक्का पूछा जाएगा, एक प्रश्न तो। आपका अंतिमवां प्रश्न शुरू हो रहा है, 15वां प्रश्न। राजस्थान का बांकापट्टी समस्या से ग्रसित है। बांकापट्टी समस्या फ्लोराइड से, जिप्सम से, सूखने के कारण, पत्थर चूना पत्थर के कारण। मैंने 2 प्रश्न का आंसर आप सभी को देने को लिखा, ये एक बता दीजिए जल्दी से। इसमें से ये 2 नहीं होने वाला, इनमें से बता दीजिए 2 में से आंसर। बिल्कुल जी आंसर होने वाला फ्लोराइड।
इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारा कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आप सभी को मैंने एंड में जो फास्ट में कहा था किस प्रकार से आपको पढ़ना चाहिए, जो आपको सब्जेक्ट अच्छी तरीके से आ रहे हैं ना, उसे तो ज़्यादा पढ़े, जो सब्जेक्ट आ नहीं रहा है उसे कम पढ़े। क्योंकि कम क्यों पढ़े? क्योंकि जिसमें आ रहा है ना उसमें तो 30 नंबर पक्के करें, जिसमें आ रहा है वो तो 30 नंबर पक्के कर दें। और आपको पता है आपकी शिक्षण विद्या सभी की सेम आती है। आपको एक बार फिर से शिक्षण विधियों का अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि 60 नंबर की आपकी शिक्षण विद्या होती है। 60 नंबर आपके बिल्कुल जी बढ़िया नंबर आने वाले हैं। ये शिक्षण विद्या ही आपको पास करवाने के लायक है ना। आपको मैं सच कह रहा हूँ, शिक्षण विद्या ही आपको पास करवाएगी, क्योंकि आपके 60 नंबर तो यही बन जाएंगे। आपको चाहिए कितने 90 नंबर तो चाहिए, 30 नंबर ही तो और चाहिए। 30 नंबर तो आपको 10-10 नंबर के करके वो भी आ जाएंगे ना, और 5-5 करोगे तो भी आ जाएंगे, कोई ज़्यादा नहीं है। इसलिए पात्रता आराम से परीक्षा हो जाएगी आपकी पास। आपको नो टेंशन से एग्जाम देना है। बस आपको गणित, पर्यावरण अध्ययन, साइकोलॉजी, आपको काफ़ी बच्चों को या तो गणित नहीं आती या साइकोलॉजी नहीं आती, तो दोनों में एक सब्जेक्ट तो पक्का करें। आपको हिंदी तो आपको बेसिक आनी चाहिए भाई, हिंदी तो आपको आनी चाहिए। और संस्कृत तो काफ़ी बढ़िया है। संस्कृत और हिंदी जिस बच्चों ने ली रखी है ना, वो तो पात्रता आराम से पास हो जाएगी, क्योंकि जो हिंदी में है वही टॉपिक संस्कृत में, जो संस्कृत में वही टॉपिक हिंदी में, ये दोनों तो कर लेंगे। और शिक्षण विद्या भी सेम है ना। और अब पर्यावरण अध्ययन तो आपको सभी को आ रहा है, 3 सब्जेक्ट तो आपके पक्के ही है ना। तो 90 नंबर तो आपको ऐसे ही बन रहे हैं, पर आपको 90 ना गिनते हुए आपको 50 ही गिनते हैं, है ना। तो ये आपके 2 सब्जेक्ट बच जाते, 60 नंबर का मामला और बच जाता है। अब आपको चाहिए 40 नंबर। 40 नंबर में आपको तो इसमें ही काउंट करने पड़ेंगे। अब 40 नंबर इससे काउंट करेंगे तो अपन हो जाएंगे 90 नंबर। बिल्कुल जी, आपको इसी प्रकार के या हर एक विषय में 20 नंबर लेकर आ जाओ। 20 नंबर हर एक, तो कितने हो गए? 100 नंबर हो गए। 100 नंबर होंगे तो अपन को 100 ही नहीं चाहिए, अपन को तो 90 चाहिए, बस 90 चाहिए पास होने के लिए। इसलिए आपको कोई ज़्यादा नहीं सोचना है। बिल्कुल जी, अपने दिमाग का इस तरह रखना है, जो भी पढ़ा है वही पढ़े। अब अन्यथा कोई भी किताब, कोई भी यूट्यूबर के, चाहे कोई टीचर के, उसकी बात ना मानते हुए अब अपनी ही दिशा अपन को ही चुननी है। अपन का लक्ष्य अपन के हाथ में होगा, है ना। अब आपको है ना, मतलब मैं कहूँगा कि लक्ष्य की लेके आ जाओ, मैं कहूँगा कि सिकवाल की लेके आ जाओ, मैं कहूँगा वो लेके आओ, क्या मतलब? अब नहीं पढ़ा जाएगा वो अब कंटेंट अब नहीं पढ़ा जाएगा। जो आपने पढ़ रखा है वही आपको काम आएगा। इसलिए जो पढ़ा है वही पढ़े। अब अन्यथा कोई भी किसी की जरूरत नहीं है। जो आपके पास मटेरियल है, मटेरियल जितना रखिए जितना आप पढ़ सके, मटेरियल उतना ही रखिए जितना आप पढ़ सके। ज़्यादा मटेरियल आपके लिए बेकार है और आप ज़्यादा फंस जाएंगे, उससे निकलेंगे नहीं, है ना। आपको सोचो कि सिकवाल की एक किताब लेके आए, लेके आ गए, और वो लगभग 600 पेज की है, 600 पृष्ठ की। अब 600 पृष्ठ कब निकालेगा बच्चा? लगभग 20 दिन लगेंगे उसको। 20 दिन तो ये चले गए, बाकी क्या बचे? 10 दिन बचे सर। अरे सर 10 दिन कहीं को बचे? 10 दिन में तो 7 दिन वो चले गए, तो बिला बचा क्या उसमें? तो बचा क्या? कुछ नहीं, 2 दिन। अब 2 दिन दूसरी में होगा नहीं। इसलिए आपको ये सिकवाल वगैरह अब सब बंद कर देनी है। अब जो आपने पढ़ रखा है वही पढ़े, अब अन्यथा कोई ना करे। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इसी प्रकार वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा। और आपको किसी प्रकार की वीडियो चाहिए तो हमारे इस नंबर पे मैसेज कर देना 8290620289 पर, ठीक है ना। वेलकम साथियों, अलविदा। अगले वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।